स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन सर सीधी पर। आज हम क्षैतिज परास पढ़ने जा रहे हैं। आप सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो पर बनी रहेगा। क्षैतिज परास आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। एक डायग्राम के द्वारा हम क्षैतिज परास को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप बनी रहे वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले क्षैतिज परास क्या चीज़ है, तो इसके लिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ क्षैतिज परास के लिए। तो इसके लिए मैं उड्डयन कल पढ़ाए थे, उसी टाइप से हम इस पे वही डायग्राम फिर से बनेगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से मैं कोई गेंद को फेंका, है ना, इस यहाँ से मैं कोई गेंद को फेंका 45 डिग्री के कोण बनाते हुए फेंकते हैं, है ना, इसी इसी कारण से, क्षैतिज परास के कारण से, ठीक है। अब ये गेंद जो मान लो यू एक्स से फेंका गया, तब यहाँ पे यू एक्स से क्या किया गया, फेंका गया। यू एक्स से फेंक सकते हैं हम इसको, गेंद को जैसे मैं यहाँ से यू एक्स से क्या कर दिया, फेंक दिया, प्रक्षेप्य गति करा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तब इसके यू के दो घटक बनते हैं। एक्स एक्स अक्ष में जो गति करेंगे उसको हम बोलेंगे यू कॉस थीटा। एक्स अक्ष में जो गति करें उसको हम क्या बोलेंगे, यू कॉस थीटा। और वाई एक्सिस में जो गति करेगा उसको हम बोलेंगे यू साइन थीटा। क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा। अब इसके दो घटक हो गए, एक यू एक्स और यू वाई, ठीक है। इधर जो गति करता है इसको हम बोलेंगे क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में गति या क्षैतिज घटक। इधर जो गति करते हैं उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा या फिर ऊर्ध्वाधर गति बोलेंगे, ठीक है। समझ में इतना आगे हो गया, बिल्कुल एकदम समझिएगा ध्यान से कि कैसे निकलता है ये क्षैतिज परास, ठीक है। अब इस गेंद को मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे फेंका तो कोई ना कोई, है ना, इस कोई ना कोई दूरी पे जाके गिरेगा, कोई ना कोई, मान लो इस यहाँ पे आके गेंद क्या हो गया, गिर गया, गिरेगा। तो इसके बीच की जो दूरी है इसको ही हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास। इसको हम कैपिटल क्या करेंगे, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक पढ़ाया था टॉपिक उड्डयन काल, तो टी इक्वल टू क्या निकाले थे, 2u साइन थीटा, है ना, अपॉन जी। इस क्षैतिज परास को पढ़ने के लिए उड्डयन काल समझना बहुत जरूरी है। टी इक्वल टू क्या, 2u साइन थीटा अपॉन जी। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, समझना बस। इस इतने से आपको जैसे समझ आ जाए, अब पूरा क्षैतिज परास खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, परिभाषा बोल रहा हूँ किसका, क्षैतिज परास का। परिभाषा क्या, देखो, प्रक्षेप्य द्वारा, मतलब जो गति गेंद से करा रहे हैं हम, है ना, गेंद से जो गति करा रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य द्वारा। प्रक्षेप्य द्वारा कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में। देखो, क्षैतिज दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है। प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को, मतलब ये गेंद मान लो यहाँ से किया और यहाँ पे आके गिर गया, तो इनके बीच की जो दूरी इसको हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल आर से। तो प्रक्षेप्य, ध्यान समझना और फिर लिखना है, फिर बोलना भी है, ठीक है। प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में, क्या बोल रहा हूँ, प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। देखो, तय कर रहे ना दूरी, तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास कहते हैं। एकदम सिंपल सा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम इससे सरल आपको कहीं पढ़ने को लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, प्रक्षेप्य द्वारा, किसके द्वारा, प्रक्षेप्य द्वारा, प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में, कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में, प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई इसको दूरी को, तय की गई दूरी, कितना दूरी तय कर रहा है, आर दूरी तय कर रहा है ना, है ना। देखो, प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। क्या कहेंगे, क्षैतिज परास कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं, ठीक है। और क्षैतिज परास को किससे दर्शाने, यहाँ पे क्लियर लिखते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ तक समझ में आ जाएगा। प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो, अब इसमें क्या है, क्षैतिज परास, इसके लिए सूत्र देखते हैं। क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, है ना, सूत्र देखो, क्षैतिज परास का सूत्र क्या है, कैपिटल आर इज इक्वल टू, क्षैतिज परास इक्वल टू, ठीक है, क्षैतिज वेग, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो सूत्र देखो ध्यान से, क्षैतिज वेग गुना उड्डयन काल। क्षैतिज वेग गुना क्या, उड्डयन काल। उड्डयन काल पहले हम इस चैनल पे अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा, उसको भी हम एकदम बेसिक से पढ़ाए हुए, ठीक है। तो क्षैतिज वेग और उड्डयन काल, तो मैं क्या बोले, क्षैतिज दिशा में जो गति करे उसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज वेग कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज वेग, ठीक है। तो क्षैतिज वेग क्या आ जाएगा, देखो, क्षैतिज परास को हम कैपिटल आर से दर्शाएं, क्षैतिज वेग क्या आ जाएगा हमारा, देखो आप ही बताओ, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। उड्डयन काल को मैं क्या लिखूं, देखो यहाँ पे मैं पहले भी पढ़ा दूं, टी इक्वल टू क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन क्या, जी।
होगा कि नहीं होगा? एकदम बेसिक से पढ़ा रहे। देखो अब आप 10वीं बिल्कुल पढ़े होंगे, उसमें से एक तो फार्मूला हमको यहाँ पे नोट करना है। देखो यू का मल्टीप्लाई यू से होगा, यू मल्टीप्लाई यू यानी यू का स्क्वायर, दो ठो यू का। देखो जैसे 2 गुणा 2 करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 दूनी 4, यानी इसी का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं ना। ऐसे क्या होगा, यू और यू का मल्टीप्लाई करना है तो यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास क्या बच गया, देखो 2 बच गया, साइन थीटा बच गया, और क्या बच गया, तो कॉस थीटा बच गया। इतना ही बचा है, यू का स्क्वायर यू का यू, 2 बच गया 2, साइन थीटा तो साइन थीटा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे एक तो सूत्र, आपको पता है 10वीं कक्षा में सब 10वीं पढ़ के ही 11वीं पढ़ने आए हो, तो एकदम सिंपल सा फार्मूला है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। ये सबको पता है। ठीक है, तो जहां आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, वहां पे क्या लिखना है हमको, साइन 2 थीटा लिखना है। तो देखो आर बराबर ये हो जाएगा यू का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी सॉरी इधर एक सेकंड, नीचे में हमारा क्या काम कर रहा है, जी चल रहा है ना, जी चल रहा है गुरुत्व जी। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचा, यू का स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन साइन 2 थीटा अपॉन क्या, जी। तो यही हमारा क्षैतिज परास का क्या है, सूत्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही हमारा क्षैतिज परास का क्या है, सूत्र है। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आपको बोलना है। ठीक है, क्षैतिज परास क्या है, तो प्रक्षेप के द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास कहते हैं। सूत्र क्या होता है, क्षैतिज परास आर बराबर क्षैतिज वेग यानी यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब टी, टी का वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ आया होगा। तो क्षैतिज परास हमारा क्या आ गया, देखो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस क्वेश्चन से बहुत सारा पेपर में प्रश्न आता है, अंकित प्रश्न जिसको हम न्यूमेरिकल बोलते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा तो आप एक लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके आपका। धन्यवाद।